हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का आज हम 17वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के विभाग के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 1। अर्जुना उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? ये अर्जुन का जो प्रश्न है, आप देखेंगे इतना रेलिवेंट है अर्जुन का ये प्रश्न कि जो भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करते, जैसा मन कहते हैं, आज मेरा मन ऐसा कर रहा है, शायद ऐसे पूजा करना चाहिए, या मनमानी ढंग से पूजा करने का मतलब है कि कुछ कल्पना करेंगे भगवान की ऐसे सेवा करना है, या कुछ ऐसा लोग जो बोलेंगे वो सुनेंगे, शास्त्र के साथ ये चेक नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो है, भगवान अर्जुन पूछते हैं कि सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। ये प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है, राइट? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। और 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वो देव है। और अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसमें शास्त्र में उल्लेख नहीं है, ऐसे नियमों का वो लोग अपने मनमानी ढंग से या कल्पना से पालन कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति होगी, अर्जुन उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि 16वां अध्याय में भगवान ने कहा ना कि शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले देव, और जो शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं वो असुर कहा गया है। तो अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा अब होना है इस अध्याय में। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, वो किस गुण में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, किस गुण में आता है? जैसे मनुष्य के बीच में से ही उन्होंने किसी को भगवान बना दिया और उनको भगवान मानकर पूजा करने लग गए। तो कलयुगी ऐसे लोग किस कैटेगरी में आएंगे जो ऐसे मनुष्य को ही भगवान मानकर पूजा करने लगते हैं? क्योंकि उनका भी तो श्रद्धा है ना कि भगवान मान बैठे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग, अगर ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो शास्त्र के विधि विधान को नहीं पालन करता, किसी एक मनुष्य को भगवान मानकर उनके प्रति ही भाव विह्वल हो रहे हैं, श्रद्धा का चरम अवस्था प्राप्त किया है, तो ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए, ये प्रश्न है। या ऐसा भी लोग हैं जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्य की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? मनुष्य की पूजा करते, देवी देवता की करते हैं। तो अर्जुन इन प्रश्न को कृष्ण से पूछ रहा है। तो यही प्रश्न जो है, जैसे जो मनुष्य की पूजा करते हैं या देवता की पूजा करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पूजा करो, देवता भी तो सारे भगवान के ही रूप है, किसी की भी पूजा करो, आप एक ही लक्ष्य को प्राप्त करोगे, तो ऐसे कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि पूछते हैं कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? तो 2 नंबर श्लोक से ही भगवान जो है आंसर देना शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। देखिए, इसमें श्रद्धा के विभाग भगवान बताने जा रहे हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब इसके विषय में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कर्तव्य विमुखता बस इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र के विधि विधान हम जान चुके हैं, भक्तों से श्रवण कर चुके हैं, लेकिन तब तक हम प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, या जो हमारे शत्रु है खासकर काम क्रोध लोभ से मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक हम इन नियमों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने जीवन में। तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। वे अपने सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। तो हम जैसा अपना इच्छा करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, उसके हिसाब से गुणों को प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती ही रही है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और ये जो भौतिक जगत है तो ये त्रिगुणमयी जो है माया के द्वारा परिचालित है, और ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी होने के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते एक दूसरे के साथ। तो जैसा हम इच्छा करते हैं, चेतना जैसी होती है, हमारी जैसी आदतें होती है, एक्शन होता है, उसके हिसाब से हम उस स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार का मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी भी है लेकिन भक्तों का संग निरंतर करने लगा, हालांकि तमोगुणी व्यक्ति का मन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने सत्वगुण में आने का बहुत प्रयत्न किया, उसको ज्ञान हुआ और भक्तों से मिलने के बाद, और फिर वो अपने प्रयास से आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो ऐसे ही बिना प्रयास किए ही छोड़ देता है तो गुणों के अनुसार ही उसकी मनोवृत्ति बनती है। तो इसलिए बहुत भाग्यशाली है वो व्यक्ति अगर किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो गया है, वो प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। तो ऐसा नहीं कि हमारी मनोवृत्ति एक जैसा ही रहेगा हमेशा, हमारी मनोवृत्ति बदल सकती है अगर हम मनोवृत्ति को भगवान की ओर मोड़ दें, भगवान की सेवा में लगा दें और प्रामाणिक गुरु के शरणागत हो जाए, शास्त्रों का विधि विधानों का पालन करें, तो तब ऐसा हो सकता है। वो क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। तो मतलब हम आत्मा हैं और आत्मा इतना दुर्बल नहीं है, आत्मा शक्तिशाली है। तो आत्मा ऐसा कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से, कि वो तमोगुण से सीधा सत्वगुण तक आ सकते हैं, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो। अगर वो भागवत गीता के कथा का श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, कोई बात नहीं, अगर फेल भी हो गया तो दूसरे दिन फिर प्रयास करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो चलना सीखना छोड़ नहीं देता और इसीलिए एक दिन वो दौड़ भी पाता है। तो इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति भले ही उनका मनोवृत्ति कितनी ही गंदी हो, लेकिन वो उस मनोवृत्ति को सुधारने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करता है, प्रामाणिक गुरु के संगति करते हैं, उनका गाइडेंस लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सत्वगुण में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे सत्वगुण से भी वो ऊपर उठ जाएगा शुद्ध सत्वगुण में। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों को विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण या स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यानी शास्त्रों के विरुद्ध जाकर मनमानी ढंग से हम कुछ करें तो हम सफल नहीं हो सकते हैं, ये मतलब है इसका। तो श्लोक नंबर 3,
सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, और वो अपने अर्जित गुणों, मतलब इस गुणों को अर्जन करना पड़ता है। अगर हम कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे अपने मन को और अपने इंद्रियों को, तो क्या होगा, हम तमोगुण में रहेंगे या रजोगुण में रहेंगे। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो सत्वगुण तक ऊपर उठ सकते हैं, और सत्वगुण जो है भक्ति करने में सहायक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वे जैसा भी हो, मतलब उत्तम से उत्तम हो या अधम से अधम हो, तो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति में आप देखेंगे, पाया जाता है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा हो सकता है उत्तम हो यानी सत्वगुणी हो, या राजसी हो यानी रजोगुणी हो, अथवा तामसी हो। इस प्रकार अपने विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वो कतिपय लोगों से संगति करता है। जैसे मान लीजिए कोई जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, तो वो जहाँ भी जाएंगे ऐसा ही एक माहौल ढूंढेंगे जिससे उनको जुआ खेलने की संगति प्राप्त हो। कोई मान लीजिए शास्त्रों के बारे में डिस्कस करने वाला व्यक्ति है, तो जहाँ भी जाएंगे ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होंगे जो शास्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं, या जो कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित है तो कृष्ण भक्त को ढूंढेंगे। तो इसी प्रकार उनका संगति अलग अलग होता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो धन अर्जित करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से वो आकर्षित होंगे जो हमेशा धन अर्जन करने में लगा रहता है और बहुत मेहनती है धन अर्जन करने के लिए। वो इम्प्रेस्ड होंगे कि वो कितना धन अर्जन कर चुके हैं इतने कम समय में। तो वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। यानी हम आत्मा हैं, हम इन तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन क्योंकि हम बद्ध आत्मा हैं तो इसलिए हमारे ऊपर ये तीनों गुण कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रमित हैं। अभी हम ये कृष्ण के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है वो हम भूल चुके हैं। लेकिन जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। विभिन्न प्रकार के प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके हिसाब से जो भी उसने गुण अर्जन किया है, अर्न किया है, उसके हिसाब से संगति करेंगे, उसके हिसाब से श्रद्धा होगा, उसके हिसाब से चेतना विकसित होगी और स्थान बनाएगा अपना कि अगला जीवन कैसा होगा उनका। तो इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होता है, आध्यात्मिक नहीं है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्मोबोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वो निर्गुण या दिव्य होता है। यानी वो निर्गुण मतलब तीनों गुणों के अधीन नहीं होते एक्चुअली में आत्मा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अधीन यानी भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के अधीन है या जो भगवान श्री कृष्ण के अंश है वो तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन जो माया के अधीन है वो तीनों गुणों से युक्त होते हैं। लेकिन ओरिजिनली एक्चुअली आत्मा ऐसा नहीं है, लेकिन देहात्मा बोध अपने आप को शरीर मानने की वजह से उनको कष्ट मिल रहा है, लेकिन आत्मा दिव्य है। अतः वह भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। ऐसे ही नहीं हम भगवान के धाम एंट्री कर सकते हैं, हमें शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे आप मंदिर जाना है तो आप नाली में से निकला हुआ जो कचरा है ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। मंदिर में जाने के लिए भी आपको शुद्ध होना पड़ेगा। या अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट में भी जाना चाहते हैं तो उसका ड्रेस जो होता है, उसका आई कार्ड, तो उसमें जाने के लिए भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा या आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फिर सोचिए, फिर भगवत धाम जाने के लिए हम बिना क्वालिफिकेशन के कैसे जा सकते हैं, जब चेतना इतनी गंदी है। गंदी है का मतलब जो भौतिक चीज़ों में लगी हुई है, आध्यात्मिक चीज़ों में नहीं लगती है ज़्यादा। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा मन 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, तब हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे।
तो इसलिए जो व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, बचपन से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं है तो जब भी भक्तों से संगति हो तभी आंखें खुल गया, तभी वो सीरियसली लेना चाहिए। और अगर कोई सीरियसली लेते हैं, सिंसियरली लेते हैं इन बातों को, तो ये होता है कि वो बहुत जल्दी प्रगति करता है, बहुत जल्दी वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। फिर वो अपने मन को, मान लीजिए अभी आध घंटा भगवान की सेवा में मन को स्थिर कर पा रहे हैं या 2 घंटा कर पा रहे हैं, फिर वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे बढ़ा बढ़ा के 24 घंटा किस प्रकार इंद्रियों को, मन को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, उस पर कंसंट्रेट होता है उनका। तो यही एकमात्र मार्ग है कि निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, अवश्य रक्षी भी कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य मेरा धन्य धन्य हो जाएगा, सब काम मेरा सफल हो जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि कोई कितना भी पापी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन कृष्ण भावना में स्थिर हो जाए। यदि वो आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। या तो हम तपस्या करें, नहीं तो हम उस गुणों के साथ बह जाएंगे। जैसे किसी का मन मान लीजिए यही करता है कि सोते रहो, आराम करते रहो, मेहनत मत करो, लेकिन अगर उसको कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो भौतिक लक्ष्य ही, फॉर एग्जाम्पल उसको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है या नौकरी करना है, 9 से 5 नौकरी है, तो उसमें भी उसको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो तपस्या है एक प्रकार से। तो फिर आप सोचिए कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भी हमें तपस्या की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्य से उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा का जो एक्चुअल जन्म होता है वो सत्वगुण से होता है। जैसे कि मनुष्य का श्रद्धा तो किसी में भी हो सकता है भगवान में हो सकता है किसी देवता में हो, या किसी कृत्रिम ईश्वर का। कृत्रिम ईश्वर मतलब जैसे कई लोग मनुष्य को ही भगवान मान के पूजा करने लग जाते हैं, वो कृत्रिम ईश्वर है, उस पर भी हो सकता है। या अपने मन से भी वो धर्म बना सकते हैं। लेकिन जो प्रबल श्रद्धा है, ओरिजिनल श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो ये असली श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से सब सिद्ध हो जाएगा। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्य दिव्य होता है। शुद्ध सत्य में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। तो कहने का मतलब है कि शुद्ध सत्व एक गुण होता है, तमोगुण सबसे नीचे होता है, रजोगुण इससे ऊपर होता है, इससे ऊपर होता है सत्वगुण। तो सत्वगुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सत्व, वो सत्वगुण नहीं होता है। भगवान के धाम जाने के लिए हमें उस शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें सत्वगुण मदद करेगा। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वो प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। तो शुद्ध जो सत्वगुण है वो बहुत पवित्र है। अदरवाइज रजोगुण और तमोगुण जो है वो हमें भौतिक जगत में बांध के रखते हैं, सत्वगुण भी बांध के रखते हैं। लेकिन जब सत्वगुण में स्थित होकर कोई कृष्ण भक्ति करने लगता है तो सत्वगुण को भी पार कर जाता है। नहीं तो इससे हमारा क्या है, दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, हृदय में रजोगुण मतलब हृदय में जो इच्छाएं है वो भौतिक इच्छाएं है और भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की अभिलाषाएं है, तो वो रजोगुण में स्थित है। और जैसे तमोगुण में स्थित श्रद्धा भी होती है तो वो तमोगुणी श्रद्धा होती है। इस प्रकार जैसे कि तांत्रिक और तंत्र मंत्र, कुछ लोग सोचते हैं कि तंत्र मंत्र करना सीखना, क्योंकि इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है ना थोड़ा बहुत, जैसे लोगों का बीमारी ठीक कर देना या
पास्ट बता देना या कुछ थोड़ा भविष्य के बारे में बता देना या कुछ लाइक दैट। तो वो लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक है। नहीं, आध्यात्मिक नहीं है, नितांत भौतिक है, ये तमोगुणी है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। तो धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है इसलिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं कि कैसे किसकी पूजा होती है। श्लोक नंबर 4, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् क्षन्ये यजन्ते तामसा जनः। भगवान कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो आप देखिए पूजा करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। सत्वगुणी देवों को पूजते हैं, रजोगुणी राक्षसों को और यक्षों को, और तमोगुणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो इस श्लोक में विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश के अनुसार एक्चुअली केवल कृष्ण ही पूजनीय है, केवल भगवान ही पूजनीय है। आप देखिए जब अग्र पूजा कृष्ण को दिया गया था तो शिशुपाल कितना तिलमिला उठे थे, क्योंकि आसुरी उनका कैरेक्टर था। लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े थे फिर भी उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया। या भीष्म पितामह ने इतने सारे ऋषि मुनि थे, व्यासदेव भी थे, लेकिन कृष्ण को ही अग्र पूजा मिलना था। तो कृष्ण को ही शास्त्र में बताया गया है कि देवानाम अच्युतो यथा, तो देवों में अच्युत का ही पूजा होना चाहिए, केवल भगवान ही पूजनीय है। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं है, वो नहीं जानते हैं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो अपने गुण की स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। इसलिए लोग जो है सत्वगुणी लोग जो है वो देवतागण की पूजा करते हैं। कि सत्वगुणी होने से ही काफ़ी नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्तों के संसर्ग में नहीं आते हैं उनको ये वेदों के जो सारांश है उससे वो अभिज्ञ नहीं होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूजनीय है। और भगवान कृष्ण की पूजा करने से ही समस्त देवों का भी पूजा हो जाता है। कृष्ण की पूजा करने से जैसे कि वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, तो कृष्ण की पूजा करने से एक्चुअली सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ है। तो इन देवताओं में वो लोग किसकी पूजा करते हैं? सत्वगुणी लोग ब्रह्मा, शिव या अन्य देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि सम्मिलित है। देवता तो कई है। तो सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल अपना जो अभिज्ञता है उसको शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। हिटलर उस समय बहुत फेमस था क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसमें उसने काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं और वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। तो उन लोगों को लगता है कि अच्छा ये पावरफुल व्यक्ति है, इसकी पूजा करो तो भी ईश्वर की पूजा करने जैसा होगा। तो ऐसा लेकिन नहीं है। बहुत लोग समाज सेवा करते हैं कि दरिद्रों की सेवा करेंगे और अनाथों की सेवा करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। नहीं, आप जिसकी सेवा करोगे उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप स्वर्ग लोग जाएंगे, आप पुण्य कर्म अर्जित कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम कृष्ण की सेवा डायरेक्ट नहीं करेंगे या कृष्ण की सेवा करते हुए अगर आपको किसी को मदद करना है, सबको कृष्ण भक्ति दीजिए, तब जाकर जो है हमारा कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो रजोगुणी लोग कई बार ऐसे देवता बना देते हैं। जैसे कोई एक इंसान बहुत पावरफुल है तो उनको ही पूजने लगते हैं या पावरफुल व्यक्तियों के पीछे वो जाते हैं, ऐसा होता है। और जो तमोगुणी है वो तो अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, आपने देखा होगा। तो
शमशान में जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, कब्र में जाते हैं, कब्र की पूजा करते हैं। और मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि किसी पेड़ पर कोई भूत रहता है, तो वो उस वृक्ष की पूजा करने लगते हैं और उस पर बलि चढ़ाने लग जाते हैं। तो ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तो वो वसुदेव वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं, दिव्य पद को प्राप्त है, वो भगवान की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी, वो सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। तो वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं। भगवान का, विष्णु का ऐसे साकार रूप है, ऐसे निराकार रूप है, मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति जो है वो भी भगवान से ही है, तो भगवान से अभिन्न है, तो वो भी एक रूप है, तो उसको पूजते हैं। और विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास नहीं करने के कारण सोचते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, ये कुछ और है और विष्णु कुछ और है, ऐसे सोचते हैं। इसी प्रकार वे मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है, और वे कभी कभी इस तरह से जो है सबको निराकार मानते हैं एक्चुअली वो, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। आप सोचिए, अगर साकार रूप में भगवान विग्रह रूप में हमारे सामने हैं, तो हम उनकी आरती उतारेंगे, हम उनको पंखा झलाएंगे, हम उनको भोग लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, विभिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं। लेकिन निराकार की आप कैसे सेवा करोगे? तो एक प्रकार से वो पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो जब हम ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करें तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, अन्यथा संगति के बिना हम सोचे कि हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए जो है, भले ही कोरोना का समय है अभी तो, लेकिन भक्तगण हमेशा ऑनलाइन क्लासेस सुनना, हमेशा जैसे जो भी यूट्यूब लेक्चर्स आता है उसको सुनते रहते हैं, प्रामाणिक व्यक्तियों का, प्रामाणिक गुरु का। तो इससे उनको क्या मिलता है? बल मिलता है, ताकि वो भी हरिनाम जप कर सके, साधना कर सके। इस तरह से भक्ति में उनका मन स्थिर रहता है। तो इस तरह से शुद्ध सत्व गुण की और वो लोग निरंतर प्रगति करते रहते हैं। श्लोक नंबर 5 और 6, अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर, अहंकार और दंभ में पूरी तरह से डूबे हुए होकर, शास्त्र विरुद्ध होकर कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, और जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते, काम मतलब भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रेरित होता है, भौतिक आसक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, उसके लिए वो कठोर तपस्या करते हैं। जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। एक तो शास्त्रों का पालन नहीं करते और कठोर तपस्या करते हैं भौतिक आसक्ति की प्राप्ति के लिए, तो इस प्रकार वो परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे माता को कष्ट होता है अगर बच्चा गलत जिद करता है ना, तो इस प्रकार भगवान भी सबके माता पिता है, तो उनको कष्ट होता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्र में कहीं नहीं है। जैसे उदाहरण किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। बहुत लोग उपवास करते, आमरण उपवास नहीं, कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली शास्त्र के अनुसार। शास्त्र में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति की है,
कि आप उपवास करो एकादशी का कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। लेकिन शास्त्र को छोड़कर लोग जो है क्या करते हैं, कई बार पॉलिटिकल रीजन की वजह से या कभी अपने भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए उपवास करते हैं। यहाँ तक जैसे कोई घर के लोगों से ही नाराज होकर, जैसे मान लीजिए खाना पीना छोड़ दिया बहुत दिनों तक, तो ऐसा उपवास भी शास्त्रों में नहीं बताया गया है। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी है। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के लिए हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग की आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है, क्योंकि शरीर बना है, अगर आप किसी नाराजगी के कारण अगर आप खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं किसी राजनीतिक कारण के कारण, तो फिर क्या होगा, शरीर को कष्ट होगा और शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं हम कि भक्ति करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए उपवास करना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध उपवास कर रहे हैं। तो ऐसे अब उपवास को क्या कहा गया है, अवैध उपवास या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। तो क्योंकि इसका उल्लेख कोई वैदिक साहित्य में नहीं है। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वो अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक आसुरिक गुण कहा गया है, तो हमें इस गुण को तुरंत ही त्याग देना चाहिए अगर हमारे अंदर है भी कि हम किसी राजनीतिक कारण से सरकार को बाध्य करने के लिए, किसी व्यक्ति को बाध्य करने के लिए उपवास कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य जीवन खो दे, मृत्यु हो जाए, उनकी मान लीजिए उनकी जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया गया। जैसे मनुष्य के साथ भी हो सकता है कि जैसे नाराजगी हो कि अगर वो उपवास में चला जाए तो अन्न त्याग दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर कुछ तपस्या करना ही है तो कृष्ण के लिए करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, ना आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम। यदि हरि की आराधना कर रहे हो आप तो तपस्या की क्या जरूरत है, और अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है। यानी जो तपस्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, भोक्ता कौन है, यज्ञ और तपस्या के कृष्ण, तो कृष्ण के लिए करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही कोई उपवास करते हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उपवास भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। भगवान को दुख होता है कि मैंने मनुष्य जीवन का उपहार दिया था ताकि मेरे तक वापस आ सके, लेकिन क्या क्या इसने ऐसे ही गवा दिया, बेकार के रीजनों में, बेकार के कारणों में मृत्यु हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का ये गुण जो है आसुरिक माना गया है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान ऐसे लोगों को, आसुरी व्यक्तियों के वहां जन्म देने के लिए बाध्य करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा गुण है जो आसुरिक है, भगवान ने जैसे 16वें अध्याय में बताया, या श्रद्धा के विभाग में भी अगर हमारे अंदर तमोगुणी या रजोगुणी श्रद्धा है तो हमें तुरंत दृढ़तापूर्वक त्याग देना चाहिए। नहीं तो हम ऐसा हो सकता है कि हम बाध्य हो जाए कि हम बार बार आसुरी योनि में जन्म लें और हमेशा के लिए जो है भौतिक संसार में भटकते रहें। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे, ऐसे प्रामाणिक गुरु उनको मिल जाए और उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्ता परम गति को प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि समस्त शास्त्र यही संस्तुति करते हैं कि हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जिसका मन 24 घंटा कृष्ण में रमण करता हो, कृष्ण का स्मरण करता हो, और जो पूरी तरह अपने वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो शास्त्रों का जो है सारांश जानता हो, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। ऐसे उत्तम भक्त वैष्णव प्रामाणिक गुरु जो प्रामाणिक परंपरा से हो, उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और हम इस मनुष्य जीवन को सफल करके
भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।